गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं सर इंग्लिश ग्रामर। इसमें मैंने कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को लिया है सर। सिंपल सेंटेंस का मैंने पहला वीडियो आपको डाला है और ये दूसरा वीडियो ये हर क्लास के लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि ये ग्रामर है और ग्रामर जो है छोटे क्लास से जो है और एमए तक आता है ग्रामर। जितने लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश के नाम पर ग्रामर पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, जो है ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, सब लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने इसमें तो लिख दिया है 8, 9, 10, 11, 12, क्योंकि इतने बच्चे हैं मेरे पास पढ़ने वाले। और भी जितने लोग हैं 7 में भी पढ़ते हैं, 6 में पढ़ते हैं, 5 में, 4 में भी जो पढ़ते हैं उनको ये पढ़ना चाहिए। कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, मैं कंपाउंड सेंटेंस लिया हूं, इसमें 5 ठो। अब 5 जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो पहले आपको कंपाउंड सेंटेंस समझाते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनता है। एक लिए थे उस वीडियो में भी, एक लिए थे, लेकिन इसमें जो है 5 तरह का लिए हैं। और ये सर जितना है 10 सब सनों में आया हुआ है। हाँ, सब सनों में आया हुआ है। तो इससे आपको पेपर में भी मदद मिलेगा, समझने में भी मदद मिलेगा और बोलने में भी आपकी सहायता ये करेगा। पहला कह रहा है कि फॉर ऑल हिज रिचेज ही इज नॉट कंटेंटेड। उसके पास सब धन है लेकिन वो अपने सारे धनों से वो खुश नहीं है। अपने सारे धनों से जो है वो खुश नहीं है। तो देखिए, इसको जब हम कंपाउंड में बदलेंगे तो इसकी हिंदी होगा, जो मैं उत्तरी मेरे मुंह में आ रहा था, कि वो अपने सारे धनों से खुश नहीं है, है ना, है ना। उसके पास सब धन है परंतु वो उससे खुश नहीं है। तो मैं इसको बनाने वाला नहीं हूं, आप तो जानते हैं मैं बनाता नहीं हूं आपको, इसलिए मैं जगह नहीं छोड़ा हूं। आपको मैं समझाऊंगा, आप बनाएंगे। तो पहले तो आप ये प्रश्न उतार लें कि फॉर ऑल हिज रिचेज ही इज नॉट कंटेंटेड। समझ में, वो अपने सारे धनों से खुश नहीं है। फॉर ऑल हिज रिचेज, रिचेज मतलब रिच माने धनी भी होता है और संपत्ति भी होता है। तो रिचेज अपने सारे संपत्ति से ही इज नॉट कंटेंटेड, वो खुश नहीं है, सारे संपत्ति से खुश नहीं है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले यही लगा देंगे, जैसे उसमें लगाए थे, उसमें लगाते थे आल्दो, क्या लगाते थे, और इसमें लगाएंगे वही चीज, आल्दो ही लगाएंगे। यहां जो है आल्दो लगा के लिखेंगे कि आल्दो, लिखिए, मैं बोल रहा हूं, लिखिए आल्दो ही हैज ऑल रिचेज। लिखिए आल्दो, यहां लिखिए आल्दो, हाँ, ही हैज, अरे तो है, इसको हैज बना दिए, ही हैज ऑल रिचेज। अरे समझ में, ही इज नॉट कंटेंटेड, ये पूरा उतारिए, ही इज नॉट कंटेंटेड, लिख लिया आप लोग। ऑल्दो ही हैज, बोलिए ऑल्दो ही हैज, आगे बोलिए, ऑल्दो ही हैज ऑल रिचेज, लिख लिए, ऑल्दो ही हैज ऑल रिचेज ही इज नॉट कंटेंटेड। वो अपने सारी संपत्ति है, उसके पास सारी संपत्ति है लेकिन वो खुश नहीं है। इसका ये अर्थ हो जाएगा, अरे समझ में। हाँ, एक बार और समझ लीजिए, फॉर ऑल हिज रिचेज, वो अपनी सारी संपत्ति से खुश नहीं है। और उसका आंसर जो होगा, ऑल्दो ही हैज ऑल रिचेज ही इज नॉट कंटेंटेड। हालांकि उसके पास सारी संपत्ति है परंतु वो खुश नहीं है। ये आज के लोगों पर खूब बैठ रहा है। हाँ, जितने लोग धनी हैं वो खुश नहीं है, और जिसके पास पैदल चल रहा है वो साइकिल खोज रहा है, और जो साइकिल से चल रहा है वो कहता है मोटरसाइकिल होता है तो जल्दी पहुंच जाते हैं, और जिसके पास बाइक है, मोटरसाइकिल है, वो कहता है कि हवा लग रहा है, हमको कार होता ना तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाते। और कार वाला कह रहा है
कि टाइम ज्यादा लग रहा है, हेलीकॉप्टर होता ना ऊपरे ऊपरे पहुंच जाते, और जिसके पास हेलीकॉप्टर है वो कह रहा है आदमी कम बैठ पा रहे हैं उसमें, हवाई जहाज होता तो पूरा गाँव को लेके उड़ जाते एक ही बार। तो जो है इच्छाएं जो है लोगों की कम नहीं हो रही है। बहर यार, नाउ कम टू दी नेक्स्ट नंबर 2। दूसरा कह रहा है कि गोइंग टू बैड हेल्थ ही कुड नॉट वर्क, वह अपने खराब स्वास्थ्य के कारण काम नहीं कर सकता था, काम नहीं कर सकता था कह रहा है, या काम नहीं कर सकता। ओइंग टू बैड हेल्थ, वह अपने खराब स्वास्थ्य के कारण ही कुड नॉट वर्क, काम नहीं कर सकता। ओइंग हिज बैड हेल्थ ही कुड नॉट वर्क, वह अपने खराब स्वास्थ्य के कारण काम नहीं कर सकता। इसकी हिंदी भी आप लोग लिखा करें ताकि हिंदी समझ में आएगी तो आपके ज्यादा समझ में आएगा। इसको सर जो है जब कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो ये बन जाएगा, जैसे लिखा है कि वेइंग टू बैड हेल्थ, वो स्वास्थ्य खराब स्वास्थ्य के कारण ही कुड नॉट वर्क, तो ही कुड नॉट वर्क तो उसमें भी रहेगा, लेकिन इसको बनाने के लिए बनाएंगे कि ही वाज ही इन बैड हेल्थ। क्या बनाएंगे इसको? ही वाज, यहां लिखिए हम बोल रहे हैं ही वाज इन बैड हेल्थ, है ना। सो या बीच में सो लगा दीजिए, ही कुड नॉट वर्क हार्ड। इसका हिंदी हो जाएगा कि वह अपने वह काम नहीं कर सकता क्योंकि उसका स्वास्थ्य सही नहीं है। ये हो जाएगा इसका कंपाउंड सेंटेंस में, है ना। नाउ कम टू दी नेक्स्ट 3। कह रहा है, ये तो बड़ा इंटेलिजेंट लग रहा है और बहुत इंटेलिजेंट लिखा भी है और बहुत बढ़िया दिख रहा है ये, कि माई फ्रेंड इज नॉट इंटेलिजेंट, मेरा दोस्त जो है बुद्धिमान नहीं है। माई फ्रेंड इज नॉट डिलीजेंट, मेरा मित्र जो है मेहनती नहीं है। सचमुच है, मेरा दोस्त जो है वो बुद्धिमान भी नहीं है, और नहीं, मेरा दोस्त तो बुद्धिमान है। मेरा एक दोस्त जो है एसडीएम है, तो मेरा दोस्त बुद्धिमान है, सब लोग मेहनती थे। मेरा दोस्त जो है ये कह रहा है कि माई फ्रेंड इज नॉट इंटेलिजेंट, माई फ्रेंड इज नॉट डिलीजेंट, मेरा मित्र जो है वो बुद्धिमान नहीं है, मेरा मित्र जो है वो मेहनती नहीं है। तो इसको जब कंपाउंड सेंटेंस में बदलेंगे तो ये हो जाएगा, आप लिखिए, हम लिखने वाले नहीं है, कि माई फ्रेंड इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर डिलीजेंट। क्या बनेगा इसका? लिखिए, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं। माई फ्रेंड इज नाइदर इंटेलिजेंट, नॉट के जगह पर नाइदर कर दीजिए, इंटेलिजेंट नार, ये छूट जाएगा इतना, नार डिलीजेंट, ये छोड़ दीजिए माई फ्रेंड, बार बार माई फ्रेंड नहीं लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा माई फ्रेंड इज नाइदर इंटेलिजेंट नार डिलीजेंट, मेरा दोस्त न बुद्धिमान है और ना ही मेहनती है, ना बुद्धिमान है और ना ही मेहनती है। चलते हैं 4 नंबर पर, ये भी बढ़िया दिख रहा है। कह रहा है कि शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सेस, शीला मस्ट हार्ड टू सक्सेस। इसकी हिंदी होगी, शीला सफल होने के लिए मेहनत करना होगा। शीला को सक्सेस होने के लिए यानी सफल होने के लिए मेहनत करना होगा, आ रहा समझ में। लेकिन इसको जब कंपाउंड सेंटेंस में बदलेंगे तो ये थोड़ा सा बदल जाएगा, इसका हो जाएगा शीला मस्ट वर्क हार्ड तो रहेगा, यहां शीला मस्ट वर्क हार्ड यहां तो उतार लीजिए, यहां हो जाएगा देखिए शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सेस, आंसर हो जाएगा शीला मस्ट वर्क हार्ड एंड ओनली
देन ही विल सक्सेस। क्या हो जाएगा? हाँ, एंड बोलिए एक बार। शीला ही पहले उतारिए। शीला मस्ट वर्क हार्ड एंड ओनली दैट, हाँ नहीं सॉरी, देन शी विल सक्सेस। थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ रहा है इसमें। ओनली ओनली शी विल सक्सेस। एक बार और बोल दे रहा है, लिख लीजिए। सही तो उतारिए यहां से। शीला मस्ट वर्क हार्ड एंड ओनली देन शी विल सक्सेस। हो गया, लिख लिए। चलिए पांचवा देखिए, कह रहा है दो ही इज पुअर, यद्यपि वो गरीब है, ही इज हैप्पी, फिर भी वो खुश है। वह गरीब है, आल्दो भी लिखता है यहाँ, तो दो ही इज पुअर या आल्दो ही इज पुअर, देखिए लग रहा है कि यही आंसर है, लेकिन दरअसल ये आंसर नहीं है, क्योंकि इसको कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है और ये दिया है सिंपल सेंटेंस में। ये सिंपल सेंटेंस होता है जो आल्दो से लिखता है, हम सिंपल सेंटेंस में बनाए होंगे चाहे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो दो ही इज पुअर, यद्यपि वो गरीब है, ही इज हैप्पी, फिर भी वो खुश है। तो इसको बनाएंगे समझ में, तो दो हट जाएगा, क्या हो जाएगा? लिखेंगे ही इज पुअर, है ना, बट ही इज हैप्पी। क्या हो जाएगा? वह गरीब है परंतु खुश है, परंतु वह खुश है। तो ये दो छोड़ दीजिए, ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी, बट से जोड़ दीजिए इसको और दो को छोड़ दीजिए, या आल्दो भी हो तो आल्दो को यहां छोड़ देंगे। आ समझ में? चलिए 6 नंबर देखिए, कह रहा है कि वाइज मेन लव ट्रूथ, होशियार आदमी जो होते हैं वो सत्य से प्यार करते हैं। क्या कह रहा है? वाइज मेन, मैन एक वचन होता है, उसका बहुवचन होता है मेन, तो मेन बहुवचन होता है। तो वाइज मेन लव ट्रूथ, होशियार आदमी सत्य से प्यार करता है। समझ में? और आगे लिखा है फूल्स सन इट, और मूर्ख इससे दूर रहते हैं, यानी सत्य से दूर रहते हैं। मूर्ख जो है वो सत्य से दूर रहते हैं, सन इट इससे दूर रहते हैं। फूल्स माने मूर्ख होता है। आप लोगों में कौन फूल है? हाथ उठाइए। कोई नहीं है? चलिए अच्छा है, इसको बनाएंगे, है ना, तो इसको सिर्फ जो है जोड़ देंगे। क्या करेंगे? हाँ जोड़ देंगे कि वाइज मैन लव ट्रूथ, है ना, एंड फूल्स सन इट, और मूर्ख जो है इससे दूर रहते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि होशियार आदमी सत्य से प्यार करता है और मूर्ख लोग सत्य से दूर रहते हैं। तो सिर्फ सर एंड लगा दीजिए, एंड से जोड़ दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। अरे में चलते हैं अगले में, कह रहा है ही वाज टू टायर्ड टू स्टैंड, ही वाज टू टायर्ड टू स्टैंड। अब समझ में, कह रहा है कि वह, है ना, ही वाज टू टायर्ड टू स्टैंड, वह खड़ा होने के लिए बहुत थक गया है, वह खड़ा होने के लिए बहुत थक गया है। इसको सर बदलना है कंपाउंड सेंटेंस में। किसे बदलना है? कंपाउंड। 6 ठो लिया गया है क्या कंपाउंड? हाँ 6 है, 1 2 3 4 5 6, हम 5 देख रहे थे। ये भी कंपाउंड में है सर, कि वो अच्छा कम्प्लेक्स में जाना है, वही तो हम भी कर रहे हैं, तभी 6 हो रहा है ये। हाँ कंपाउंड 6 हो रहा है, ये 7वां है। ही वॉज टू टायर्ड टू स्टैंड, वो खड़ा होने के लिए बहुत थक गया है। जब इसका बनेगा तो हो जाएगा ही वॉज, इसके टू के जगह पर सो हो जाएगा, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट स्टैंड। क्या हो जाएगा? दैट ही कुड नॉट स्टैंड। लिख लीजिए, बोल रहे हैं हम,
he was so tired that he could not stand. वह इतना थक गया है कि वह खड़ा नहीं हो सकता। वह इतना थक गया है कि वह खड़ा नहीं हो सकता। सर ये कॉम्प्लेक्स था, पहला कॉम्प्लेक्स। समझ में? तीन और है कॉम्प्लेक्स का। देखिए ये बहुत अच्छा, मैं बहुत ज्यादा मैं इसको बोलता हूँ। ऑनेस्टी, आप देखो यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट इन द वेस्ट। समझ में? तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। द क्राउ इज ब्लैक, द अर्थ इज राउंड। समझ में? तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन इसमें कुछ जो है आगे जोड़ा है कि दैट इज नॉन टू ऑल। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे बड़ी नीति होती है। दैट इज नॉन टू ऑल, ये सभी जानते हैं। ईमानदारी सबसे बड़ी नीति होती है, यह सभी लोगों को मालूम है, ये सभी जानते हैं। आगे समझ में आप लोगों को? इसकी हिंदी जो बोल रहे हैं उसको भी लिखा करिए आप, हिंदी भी समझिए। अंग्रेजी में अभी मैं गया था, मुझे मोबाइल रिचार्ज कराना था। लड़के से मैंने कहा कि मेरा नंबर है 9450683096। कह रहा है कि अंग्रेजी में बोलिए। तो 94 तुम नहीं लिख सकते, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो तो बोलो। तो नहीं, अंग्रेजी में बोलिए। तो बोलना पड़ा मुझे 94 इस तरह से। इस तरह से ये अच्छी बात नहीं है। आप अंग्रेजी हिंदी दोनों जानिए। इंडिया में रहते हैं, अंग्रेज के लड़के हैं, कहा इंग्लैंड रहते हैं। देखिए बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लड़के हैं। तो यहाँ जो है मैं ये बता रहा था कि ऑनेस्टी, आप लिखिए इसको, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आंसर में लिखिए ऑनेस्टी इज द, है ना, है ना। थोड़ा सा परिवर्तन यहां कर दें। दैट, इस दैट को उठा के यहां कर दीजिए ना, हो जाएगा पूरा। इस दैट को उठाइए और यहां लिख दीजिए दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज नॉन टू ऑल। यद्यपि ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है, यह सभी जानते हैं। या सभी जानते हैं, क्या हो जाएगा? सभी जानते हैं कि ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है। आ रहा समझ में? हाँ, ये आप लिख लीजिए, एक बार और बोल दे रहा है। देखिए ये दैट देख रहे हैं, दैट को उठाइए यहां लगा दीजिए। दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज नॉन टू ऑल। ये कॉम्प्लेक्स में हो जाएगा सर। चलिए नाउ कम टू दी नेक्स्ट नंबर 9। कह रहा है आई रीच द होम, मैं घर पहुंचा। द सन हैड सेट बिफोर, सूरज पहले ही डूब चुका था। आ रहा समझ में? आई रीच द होम, मैं घर पहुंचा। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। द सन हैड सेट बिफोर, सूरज पहले ही डूब चुका था। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ये देखिए टेंस के लिए मैंने डाला है, उसको आप देखिए। एक मैंने डाला है वर्ड फॉर्मेशन में, तो उसमें मैं इधर लिखा हूं कि किस टेंस का क्या पहचान होता है अंग्रेजी में। वो देख लेंगे तो आपकी अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी। समझ में? तो इसको बनाएंगे कि द सन हैज सेट बिफोर आई रीच द होम। ये उल्टा हो जाएगा, ये पहले चला जाएगा। लिखिए, हम बोल रहे हैं द सन हैड सेट बिफोर आई रीच द होम, मेरे घर पहुंचने से पहले ही सूरज डूब चुका था। ये आप बनाए होंगे आप। पास्ट परफेक्ट टेंस में जब बनता है तो इस तरह का आता है कि मरीज के, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। समझ नहीं? तो उसी तरह का ये वाक्य है ना। द पेशेंट है डेड बिफोर द डॉक्टर केम, होता है कि नहीं होता है? तो उसी तरह का ये है कि द सन हैज, दी बड़े लेटर से लिखिए, द सन हैड सेट बिफोर आई रीच्ड होम।
समझ में आ गया बढ़िया से? चलिए लास्ट देख लें आप। कह रहा है ही रैन सो क्विकली ही सून ओवरटुक हिज फादर। ओवरटेक होता है, ओवरटेक टेक टुक टुक होता है ना, तो ओवरटेक ओवरटुक, ओवरटेक करना माने निकलना बाहर, आगे से नहीं निकलता, ओवरटेक कर रहा है आगे निकल रहा है, तो ओवरटुक माने निकल गया, ओवरटुक माने आगे निकल गया। कह रहा है कि ही रैन सो क्विकली, वो ऐसा क्विकली दौड़ा, वो इतना ऐसा तेज दौड़ा, ही सुन वह जल्दी ही ओवरटेक कर लिया हिज फादर, अपने फादर से आगे निकल गया। आ रहा समझ में? वह इतना तेज दौड़ा कि अपने जल्दी ही वो अपने फादर से, अपने पिता से आगे निकल गया। इसको जब कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे तो हो जाएगा, इसको कुछ करना नहीं है, सिर्फ यहाँ दैट लगा दीजिए, ये काम फुल स्टॉप हटा के इसको छोटे लेटर से कर दीजिए, हो जाएगा ही रैन सो क्विकली एंड ही सुन ओवर हिज, है ना, दैट ही सुन ओवर हिज फादर। तो दैट से इसको जोड़ दीजिए, अरे समझ में? लिख लीजिए, बोल दे रहा है he ran so quickly that he soon overtook his father। इसका लास्ट जो है ये है पार्ट 2 सर, इसका लास्ट पार्ट जो है 3 बस जाएगा, 3 पार्ट में इसको हम कंप्लीट कर ले रहे हैं। अब उसमें जो देंगे उसमें सिंपल भी लेंगे, कॉम्प्लेक्स भी लेंगे, कंपाउंड भी लेंगे, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल होगा सर। जैसे 3 वाक्यों को एक में कैसे जोड़ते हैं, अभी तो ये 2-2 वाक्य वाला था, तो मैं आज से 2 दिन बाद आपको मैं दूंगा जो 3 वाक्य हो या 2 वाक्य हो, थोड़ा मुश्किल हो, तो उसको आपस में कैसे जोड़ते हैं। सर सब्सक्राइब करें, दूसरे के पास शेयर करें और तब पढ़ें इसको। और मैं हूं असलम सर।